औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेकेंडरी फिजिक्स की हमारी जनाब क्लास है और जनाब हम आज नए चैप्टर का आगाज करेंगे। दैट विल बी द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर नंबर 16 इसका नंबर है मेरे बेटा। जैसे कि आप जानते हैं कि कोर्स 15 चैप्टर से हमने शुरू किया था। आईसीएस डिटेल का प्लेटफॉर्म है मेरे बेटा। थर्मल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी हम टॉपिक पढ़ेंगे और ये सिलसिले का पहला हमारा लेक्चर है। ठीक है, चैप्टर नंबर हर चैप्टर वाइज मैंने लेक्चर को ब्रेक कर दिया है 1 2 3 4। कोशिश ये कीजिएगा बेटा जो भी चैप्टर पढ़ें तो उसके सारे लेक्चर तरतीब के साथ देखिएगा, आगे पीछे करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। जनाब, तो टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसका नाम होगा थर्मल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। ये थर्मल एनर्जी क्या होती है और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, बड़ी मिसकैलकुलेशन है। हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, तमाम बच्चे अमूमी तौर पे इन तमाम चीज़ों को एक ही समझते हैं। दर हकीकत ऐसा नहीं होता। इसके अंदर बारीकी सी मामूली सी तब्दीलियां होती हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करते हैं तो थर्मल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। हर सिस्टम के अंदर क्या होती है मेरे बेटा, एक इंटरनल एनर्जी पाई जाती है। उस इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक इसके साथ होता है, थर्मल एनर्जी के साथ होता है। जब हम इलेक्ट्रिक केटल में गर्म करते हैं चाय को मेरे बेटे, तो आपको पता है कि कुछ एनर्जी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, ये आपके पास एनर्जी इसके अंदर मौजूद होगी। या जब हम जनाब क्या कर रहे हैं, किसी वुड को जलाएंगे तो आप यहाँ भी देखते हैं कि इसके अंदर थर्मल एनर्जी पाई जाती है। थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द सब्सटेंस। ये असल इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जिसको कि आप समझने की जनाब कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी। कोशिश हमने ये की है मेरे बेटा कि जो कुछ आपकी किताब में लिखा हुआ है उसी को ज्यादातर फॉलो करने की कोशिश बेटा मैं करता हूँ। तो यहाँ पर जो वर्ड जो जुमले सेंटेंस किताब में लिखे हुए हैं वो भी मेंशन कर दिए हैं। असल जो जुमला है, सेंटेंस है मेरे बेटा, वो ये हमारे पास सेंटेंस है क्या, थर्मल एनर्जी द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जनाब क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इनको मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये मॉलिक्यूल मोशन में होते हैं। जब मोशन में होंगे तो इनके साथ एनर्जी होगी। जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसमें एनर्जी होती है, आमतौर पे काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है मेरे बेटा, आगे चलते हैं मेरे बेटा। इट इज रिलेटेड टू द, जो एनर्जी हमारे पास होती है मेरे बेटा, जिसको हमने ये हाईलाइट कर दिया है, तवज्जो से गौर से देख लीजिएगा इसको, और हाईलाइट कर देते हैं। इट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। इसका ताल्लुक टेम्परेचर से भी होता है। बेसिक डेफिनेशन समझ लें, जब हम रिलेट कहते हैं इसका मतलब होता है कि एक चीज के बदलने से दूसरी चीज पे क्या फर्क पड़ेगा। इट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल इट हैज। दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर कितना है और दूसरा उसके अंदर पार्टिकल कितने हैं, यानी क्वांटिटी कितनी है। एक जगह हमारे पास जनाब जो है वो 10 ग्राम पानी मौजूद है, एक जगह 100 ग्राम पानी मौजूद है, एक जगह 10 किलोग्राम पानी मौजूद है। तो तीनों सिनारियों में मेरे बेटा जो इंटरनल एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी। घर में कभी पानी गर्म करना हो मेरे बेटा शहजादे, आपको पता है कि थोड़ा सा पानी गर्म करना हो तो फौरन गर्म हो जाता है, ज्यादा पानी गर्म करना होगा तो टाइम ज्यादा चाहिए होता है, बड़ी आपको हीट सोर्स चाहिए होता है, चूल्हा भी आपको बड़ा चाहिए होता है। यानी थर्मल एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर से भी होता है और टेम्परेचर के साथ साथ उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है। Thermal energy is a form of kinetic energy because it involves the motion of the atom in the molecule। एक और बात समझ ले मेरे बेटा गौर से, इस तरीके से भी इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो यहाँ जितनी भी बातें आपको बता रहे हैं ये सिर्फ समझाना मकसद है, ना आपको रट्टा लगाना है ना आपको याद करना है। समझ दो बात ध्यान से, पता होना चाहिए आपको। थर्म चूंकि मोशन है, पहले भी कहा था बेटा, अल्फाज बदले हुए हैं, अगर आप गौर से तवज्जो से समझे। जब मैं मोशन कहता हूं तो मोशन के मतलब भी क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होते हैं ना चंदा। तो ये भी कह सकते हैं कि द थर्मल एनर्जी द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है बिकॉज इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल्स। द फास्टर द पार्टिकल मूव, अगर पार्टिकल फास्टर मूव करेंगे, पार्टिकल फास्टर मूव करने के मतलब है कि उनके अंदर क्या होगी मेरे बेटा, वेलोसिटी ज्यादा होगी। जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, थर्मल एनर्जी जनाब ज्यादा होगी। इवन सब्सटेंस एट द सेम टेम्परेचर कैन हैव डिफरेंट थर्मल एनर्जीज। मगर एक और बात समझने की है, क्या, अगर दो सब्सटेंस मेरे पास मौजूद है और दोनों का टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी तो थर्मल एनर्जी सेम नहीं होगी।
थर्मल एनर्जी सेम नहीं होगी, क्योंकि जिसका मास ज्यादा होगा उसमें थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी। समझ लो बात ध्यान से, जिसमें मास ज्यादा होगा उसमें थर्मल एनर्जी हमारे पास ज्यादा होगी। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हीट एनर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग कंफ्यूजन होता है, थर्मल एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी क्या होती है। जब मेरे बेटा दो बॉडीज है, एक पतीली के अंदर आपने पानी गर्म किया है, वेसल के अंदर आपने पानी गर्म किया है, बहुत सारा पानी है, हॉट है, और एक दूसरे बकेट के अंदर, बाल्टी के अंदर आपके पास ठंडा पानी मौजूद है। जब आप गर्म पानी को ठंडे पानी में ऐड करते हैं तो कुछ थर्मल एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। एक चम्मच को लें, जलते हुए चूल्हे में रख दें, तो आप क्या देखेंगे मेरे बेटा, कि कुछ एनर्जी चूल्हे से निकलकर चमचे को ट्रांसफर हो जाएगी, हाथ जल जाएगा। जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना बेटा दो बॉडीज के दरमियान, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है दो बॉडी के दरमियान, इसको कहा जाता है हीट। देखो बॉडी के अंदर जो एनर्जी मौजूद है उसका नाम थर्मल एनर्जी है। जो बॉडी के अंदर एनर्जी मौजूद है उसका नाम थर्मल एनर्जी है। जो एनर्जी ट्रांसफर हुई मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसका नाम थर्मल एनर्जी है। और मेरे बेटा जब वो एनर्जी ट्रांसफर होके एक बॉडी से दूसरे बॉडी में गई तो उसका नाम होता है इंटरनल एनर्जी। इट फ्लोज, जो हीट का फ्लो होता है। अब हीट कहाँ से कहाँ जाएगी? हीट फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर। हीट का जो फ्लो होता है ना, डायग्राम को अगर आप देखो मेरे बेटा गौर से, कि जो हीट का हमारे पास फ्लो होता है वो हमेशा वार्म ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, गर्म बॉडी से कहाँ होता है मेरे बेटा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ आपके पास जो है वो हीट का ट्रांसफर जो है वो होता है। मिसाल अभी आपको दी मैंने, चमचा ले ले घर में, ये रॉड अगर नहीं है, मोमबत्ती पे गर्म करे, चूल्हे पे गर्म करे, तो थोड़ी देर में देखेंगे कि आपके पास जो आपके हाथ में हिस्सा है वो भी गर्म हो जाएगा। कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी हीट से आपके हाथ की जानिब। इस एनर्जी को कहा जाएगा क्या मेरे बेटा? इसको कहा जाएगा हीट। जो ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, इस एनर्जी को ट्रांसफर कहा जाता है। ऐसा तो आपने यूजुअल घर में देखा हुआ भी है। द हीट एट विच ट्रांसफर्ड इज क्वांटाइज यूजिंग इक्वेशन। अगर आप फार्मूले के जरिए मालूम करना चाहें कि कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, अगर आप फार्मूले के जरिए कैलकुलेट करना चाहें, मालूम करना चाहें कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, तो फार्मूला होगा क्या? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। क्या फार्मूला होगा बेटा? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी के जरिए जो फार्मूला जो ट्रांसफर है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। एम यहाँ पे मेरे बेटा मास होता है, Q अमाउंट ऑफ हीट होती है, और सी स्पेसिफिक हीट होता है। ये आगे चल के हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे पूरा टॉपिक स्पेसिफिक हीट के हवाले से। इस इक्वेशन को कहा जाता है, डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है। जितनी हीट ट्रांसफर होगी इतना ज्यादा टेम्परेचर में इजाफा होगा। इस इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वेशन। क्या नाम होता है इसका? इस इक्वेशन को मेरे बेटा हीट ट्रांसफर इक्वेशन कहा जाता है। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी को। तो बस उन तमाम बातों का जो आप समझो कंक्लूजन है, वो इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जब दो बॉडी जिनके टेम्परेचर डिफरेंट है, जिनके अंदर एनर्जी डिफरेंट है, जब उनको कांटेक्ट में रखा जाएगा तो कुछ एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगी। जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इस एनर्जी का नाम होगा हीट। अच्छी तरीके से बात समझ लो, जो एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो रही है इस एनर्जी का नाम होगा, इसको हीट मेरे बेटा जी वो कहा जाएगा। क्या नाम होगा इसका? जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इस एनर्जी को मेरे बेटा जी वो हीट कहा जाएगा। आगे पीछे हो जाएगा। जो एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर हो रही है इस एनर्जी को मेरे बेटा जी वो हीट एनर्जी, इसको जो है वो कहा जाएगा। इसको जरा से देख लेते हैं। ये आपके पास एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इस एनर्जी को मेरे बेटा क्या कहा जाएगा? इस एनर्जी को ये वो हीट एनर्जी कहा जाएगा। चलो कोई इशू नहीं है। तो ये आपको हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हीट क्या चीज होती है? जो एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है, जब तक ट्रांसफर हो रही है उसका नाम हीट है। जब बॉडी के अंदर पहुंच जाएगी तो उसका नाम थर्मल एनर्जी हो जाएगा। एक और नाम भी इसका होता है, आगे चल के बताते हैं। एक और चीज हमारे पास आती है, कन्वर्जन ऑफ वर्क टू द थर्मल एनर्जी। जो थर्मल एनर्जी होती है वो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। गाड़ी हमारी चलती है पेट्रोल के जरिए, डीजल के जरिए, गैस के जरिए, उसमें क्या होता है मेरे बेटा?
जब पेट्रोल डीजल गैस जलता है तो थर्मल एनर्जी पैदा होती है। वो थर्मल एनर्जी बेसिकली वर्क में कन्वर्ट होती है। थर्मल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्क डन ऑन अ सिस्टम कैन लीड टू इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी कंट्रीब्यूटिंग टू द थर्मल एनर्जी। वर्क जब जब किसी सिस्टम पे वर्क किया जाता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, जिसको कहा जाता है कि इसमें थर्मल एनर्जी में इजाफा हो गया है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि दो तीन लफ्ज यहाँ पर और इस्तेमाल हो रहे हैं। एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वर्क डन का, एक इस्तेमाल हो रहा है इंटरनल एनर्जी का। अब अनफॉर्चुनेटली किताब में लिखा हुआ इस तरीके से है कि ये वर्डिंग पहले इस्तेमाल की गई है, इनकी डिस्क्रिप्शन बाद में दी गई है। थोड़ा सा हम आगे चल के जब देखेंगे तो हम इंशाल्लाह आपको इंटरनल एनर्जी और वर्क के बारे में भी बताएंगे। वर्क डन कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन वॉल्यूम। आपकी तो पता ही है आपको कि जो प्रेशर होता है वो बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और उस वर्क को मालूम करने का फार्मूला होता है पी डेल्टा वी। जब किसी सिस्टम पे वर्क किया जाता है, प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर होगा उसके अंदर, वॉल्यूम में तब्दीली होगी। इस प्रोडक्ट को कहा जाएगा क्या? वर्क। इसको ये वो कहते हैं। ये आपके पास वर्क गिवन है, पहली स्टेट है, कुछ इंटरनल एनर्जी है, और उसके बाद जब सिस्टम पर काम किया जाता है मेरे बेटा तो इसकी इंटरनल एनर्जी, जब सिस्टम खुद काम करता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है, जिसको कि माइनस का पी डेल्टा वी कहा जाता है। देखो दो सिनारियो होते हैं असल में ना, अभी आपको सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, सिस्टम को समझाएंगे तो हो सकता है मैं वापस आके दोबारा आपको इस चीज को सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। सिस्टम दो तरह के होते हैं, सिस्टम में वर्क दो तरीके से होता है। एक सिस्टम पर काम होता है और एक सिस्टम ने काम किया होता है। सिस्टम पर काम होता है, एक सिस्टम ने काम किया होता है। जब सिस्टम खुद काम करता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है, जब सिस्टम पर काम करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। अब आते हैं इंटरनल एनर्जी। अब होना ही चाहिए था, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। अब आगे पीछे क्या हो गया, किताब में जिस तरतीब से लिखा है हमने उसी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। किताब रीड करेंगे आप तो इसी तरतीब में ये मौजूद है। इंटरनल एनर्जी क्या चीज होती है मेरे बेटा? द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is defined as the sum of kinetic and potential energy। अब यहाँ बेटा समझने की बात है। इससे पहले जब मैं सिस्टम की एनर्जी की बात कर रहा था, सिस्टम वो चीज होती है जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ मॉलिक्यूलों की मोशन की बात की थी, काइनेटिक एनर्जी की बात की थी। इसकी बात की थी, मॉलिक्यूलों की मोशन की बात की थी, काइनेटिक एनर्जी की बात की थी। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि सिस्टम बेसिकली दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होती है मेरे बेटा? पोटेंशियल एनर्जी भी पाई जाती है। तमाम एनर्जी को सम किया जाए तो इसका नाम होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में और हीट में डिफ्रेंशिएट कर ले। सब्सटेंस मौजूद है, उसके अंदर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो वो थर्मल एनर्जी है। ठीक है। एक एनर्जी एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में चली गई, जो हीट एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी गई है, उसका नाम है हीट। और सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी है, टोटल का मतलब क्या है मेरे बेटा? जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, इन तमाम एनर्जी को जमा करेंगे तो उसको कहा जाएगा इंटरनल एनर्जी। इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट जूल होती है। सिस्टम को बेसिकली जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी से उसको डिस्क्राइब किया जाता है। इंटरनल एनर्जी को कैसे मालूम कर सकते हैं? टेम्परेचर से मालूम कर सकते हैं। टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर के जरिए डिटरमाइन किया जाता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। रैंडम मोशन हम मॉलिक्यूल से मालूम कर सकते हैं, मॉलिक्यूलों की मोशन ज्यादा होगी तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी। हालांकि गौर से देखो तो टेम्परेचर, जब मोशन बढ़ती है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ही बढ़ता है। द फेज ऑफ द मैटर इस पर भी डिपेंड करती है कि मैटर का फेस क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इस चीज पर भी इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। गैसेस की इंटरनल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन इंक्रीज बाय, कैसे बढ़ सकती है? बढ़ाना चाहे तो कैसे बढ़ेंगे? डूइंग वर्क ऑन इट, उस पर काम करें। कैसे काम करते हैं आगे चल के बताएंगे। एक सिस्टम पे काम किया जाए, ठीक उससे बढ़ जाएगी, या उसमें हीट ऐड करें, चूल्हे पर रख दो, कहीं से क्या करेंगे उसके अंदर किसी सोर्स से हीट प्रोवाइड कर देंगे तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी कैन बी डिक्रीज। अब कम कैसे हो सकती है बेटा? या तो सिस्टम काम करे, लूजिंग हीट टू सराउंडिंग, या तो सराउंडिंग को क्या करे बेटा? हीट लॉस कर दे। या सिस्टम खुद काम करे, क्या करे? सिस्टम खुद जनाब काम करे, या तो हीट लॉस करे या सिस्टम पर काम, या सिस्टम जब काम करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। सिस्टम काम करता है,
इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर से क्या ताल्लुक है, जरा इसको भी समझ लें। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, मॉलिक्यूल तेज मूव करेंगे, मॉलिक्यूल मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक बढ़ेगी, टोटल बढ़ेगी, टोटल बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये आपकी चंद बातें थी किसके हवाले से, इंटरनल एनर्जी के हवाले से। जितनी डिस्कशन पूरे लेक्चर के अंदर है ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। तीन बातों के आप डिफरेंशिएट कर लें, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इनमें क्या फर्क होता है। एमसीक्यूज के हवाले से ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। इंटरनल एनर्जी में तब्दीली टेम्परेचर में तब्दीली के प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने तीन चीजें डिस्कस की हैं। ये टोटली आपका ना कॉन्सेप्चुअल है कि आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करें। थर्मल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, चीजें गर्म होंगी तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी तो थर्मल एनर्जी भी ज्यादा होगी। थर्मल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, इंटरनल में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एनर्जी पाई जाती है। जो एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं उसको हीट कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। ये हमारे पास टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया है। इसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो बेसिक बेसिक डेफिनेशन है समझ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो सामने आपके स्क्रीन पे लिखा है कि इंटरनल एनर्जी कब बढ़ती है और कब कम हमारे पास होती है। नेक्स्ट वीडियो में दो चार बातें और डिस्कस करेंगे और फिर अपने असल टॉपिक की तरफ जनाब बढ़ेंगे। असल टॉपिक से मतलब ये देखो, ये छोटी छोटी चीजें इसको जब मिक्स करेंगे तो आपके पास मेन टॉपिक हमारे पास जो है वो बनेगा। ठीक है मेरे बेटे, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।